नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित यादव आप सभी का स्वागत करता हूं स्किलिंग यूके इस लर्निंग प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज हम जिस MS एक्सेल फंक्शन की बात करने जा रहे हैं वह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए, क्योंकि कई बार जब आपके साथ में डेटा शेयर होता है तो वहां पे डेटा में एक तारीखें पड़ी होती हैं। अब उन तारीखों में आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा दिन है, या फिर आपको वो डेट्स को सबको अलग अलग करना है। तो आप कैसे करेंगे? अगर आप ये काम मैनुअली करने जाते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा समय लग सकता है, और वो समय बहुत ही ज़्यादा कीमती होता है, क्योंकि टाइम इज मनी। और अब MS एक्सेल के इस फीचर की मदद से आप उसको बड़ी आसानी से पूरा कर सकते हैं। तो वह कौन सा फीचर है? वह फीचर है टेक्स्ट फीचर। टेक्स्ट फंक्शन का यूज करके आप आसानी से किसी भी डेटा में अपनी डेट, मंथ और ईयर को आसानी से अलग कर सकते हैं। तो यह कैसे करते, चलिए इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल कोड करते हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं यहां पे एक डेटा शीट ओपन है। इस डेटा शीट में कुछ डेट्स मेंशन हैं, जिनको देख के यहाँ नहीं पता लग रहा कि डेट कौन सी है और महीना कौन सा है। ईयर तो समझ में आ रहा है। अब इसमें से आपको डेट अलग करनी है और मंथ अलग करना है, ईयर अलग करना है और दिन भी फाइंड आउट करना है। अब अगर ये 15 एंट्रीज हैं तो ये बहुत ही आसानी से हो जाएगा, परंतु अगर ये 15,000 होती तो कैसे होता? आप मैनुअली करने जाते तो बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग होता। बट MS एक्सेल में कौन से फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं कि इसका यूज़ आसानी से हो सके? तो इसके लिए यूज़ करते हैं हम टेक्स्ट फंक्शन। वो अप्लाई कैसे करते हैं इसको समझते हैं। आप पर्टिकुलर सेल में सेलेक्ट कर लीजिए जिस पे आपको फॉर्मूला लगाना है, और वहाँ पे क्योंकि फॉर्मूले की शुरुआत करनी है तो इक्वल्स टू से होगी। इक्वल्स टू यहाँ पे लिखिए सिंपली टेक्स्ट, और आप जैसे ही टेक्स्ट लिखेंगे तो MS एक्सेल आपको खुद ब खुद सजेस्ट करता है। इसको सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे आपको वैल्यू दी गई है, ये लिख के आ रहा है वैल्यू की। तो वैल्यू क्या है? आपको यहाँ से ये फुल टाइम वाला है जो डेटा, इसको सेलेक्ट कर लिया आपने और उसके बाद कॉमा प्रेस कर दिया। अब पूछा फॉर्मेट टेक्स्ट, तो यहाँ पे आपको फाइंड आउट क्या करना है? यहाँ पे फाइंड आउट करना है आपको डेट। तो आपने डबल कोट के अंडर में लिखा DD और डबल कोट को कर दिया क्लोज, और इसके बाद आपने ब्रैकेट को कर दिया क्लोज। और आप जैसे ही ब्रैकेट को क्लोज करें और उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि जादू, और एंटर प्रेस कर दे तो उसने जो है वहाँ पे डेट है वो बता दी अपने आप। ठीक है, अब आपको मंथ फाइंड आउट करना है। तो मंथ फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे आप? इक्वल्स टू फिर से टेक्स्ट वैल्यू, वैल्यू फिर से यही आपने रखी। उसके बाद आपने ये सेलेक्ट कर लिया। अब फॉर्मेट टेक्स्ट पे, तो यहाँ पे आपने क्या किया? आपने डबल कोट, अब लिखा MM, तो MM का मतलब मंथ, और उसके बाद फिर से ब्रैकेट क्लोज और ये एंटर। तो ये देखिए 01 हो गया। अब ईयर के लिए पूछ रहा है। ईयर के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? आप यहाँ पे आए, फिर से इक्वल्स टू टेक्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पे टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया आपने। फिर वे पूछ रहा है वैल्यू, वैल्यू यहाँ से आपने सेलेक्ट कर ली। इसके बाद ये कॉमा, फॉर्मेट टेक्स्ट, तो फिर से डबल कोट आपने लगाया YY और डबल कोट को बंद कर दिया और ये ब्रैकेट भी बंद कर दिया। और इसके बाद आप देखेंगे एंटर करती तो 94। अब यहाँ पे ये 2 सेलेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि ये पूरा महीना, ये जो पूरा साल है ये लिख के आए, सिर्फ 2 ना लिख के आए। जो लास्ट के एंडिंग के 2 ईयर्स होते हैं, वो जो डिजिट है वो ना लिख के आए, पूरा लिख के आए। तो आप क्या करेंगे? आप इसको फिर से सेलेक्ट कीजिए। अब ये जो YYY है यहाँ पे ट्रिपल Y कर दीजिए, और ट्रिपल Y करते ही आप देखेंगे कि वो 1994 हो गया है। अच्छा, तो ये हो गया इस तरीके से। और अब आप चाहते हैं मंथ में 01 नहीं लिख के आए, 01 की जगह आपका वहाँ का जो मंथ का नाम लिख के आए। तो नाम के लिए क्या करोगे? आपने फिर सेलेक्ट किया। अब ये जो MM है, डबल M है, इसको एक और M ऐड कर देंगे, और एक और M ऐड करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे तो वो जैन लिख जाएगा। और अगर जैन से आप इसको पूरा जनवरी करना चाहते हो तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? MM और ये M, और ये देखिए आप पूरा वो जनवरी लिख के आ गया। अब आपको डे फाइंड आउट करना है। तो डे के लिए क्या करना पड़ेगा? आप यहाँ पे आए, इक्वल्स टू प्रेस किया आपने, टेक्स्ट लिखा, टेक्स्ट का
जो फॉर्मूला है उसको सेलेक्ट किया, वैल्यू ये सेलेक्ट की। अब यहाँ पे वैल्यू फॉर्मेट पे आप लिखेंगे डी डबल कोट पे डी, तो ये डी कर दिया और फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, और ये देखेंगे तो उस दिन था संडे। अब ये SUN लिख के आ रहा है, आप चाहते हैं ये पूरा लिख के आए SUNDAY, तो आप यहाँ पे आए और अब ये जो ट्रिपल टी है इसको 4 टाइम डी कर देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे, तो आप देखेंगे ये संडे लिख के आ गया। इस तरीके से आपने अपने पूरे डेटा में अलग दिन, अलग महीना, अलग साल कर लिया और उस पर्टिकुलर डेट पे कौन सा दिन था ये भी फाइंड आउट कर लिया। इस तरीके से आप अपने डेटा को आसानी से किसी के साथ भी रिप्रेजेंट कर पाए, उसको समझा पाए कि आप कहना क्या चाहते हैं, और अपने डेटा को एक बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करके उसको और ज़्यादा प्रेजेंटेबल बना पाए। तो आई होप ये लर्निंग भी आपके काफ़ी काम आएगी और आपको आपके काम को अच्छे तरीके से पूरा करने में और रिप्रेजेंट करने में दोनों में मदद करेगी। तो दोस्तों, ऐसे ही रोचक जानकारियों के लिए और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए स्किलिंग यू के चैनल को, और साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए स्किलिंग यू की एप्लीकेशन प्ले स्टोर से, जहां मौजूद है ढेर सारे कोर्सेज जो मदद करते हैं आपकी स्किल्स को अपग्रेड करने में और आपको आज के आधुनिक दुनिया के अनुसार तैयार करने में। तो हमारे साथ जुड़िए और अपने आप को अपग्रेड करने की प्रक्रिया की आज ही शुरुआत कीजिए। तो चलिए शुरू कर दें।